सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम सीखने वाले हैं अनुग्रह के बारे में। आपने बहुत बार बाइबल के अंदर पढ़ा होगा और बहुत बार आपने अपनी प्रार्थनाओं के अंदर भी ये कहा होगा कि प्रभु हम आपके अनुग्रह के समीप आना चाहते हैं। कई बार हमने इस शब्द के बारे में सुना है। और अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो जो हमें परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। ये आप डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट के रूप में हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हम बहुत सी चीजों को पा पाते हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देना चाहता है। और आज हम उस अनुग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें देखने को मिलता है इफिसियों उसके 2 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और यहाँ पर पौलुस इफिसियों को बिल्कुल साफ रीति से बताना चाहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना है, या आने वाले समय के अंदर हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी होने वाला है, ये सब कुछ परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा है जो मसीह यीशु में हम पर हुआ है। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है ये अनुग्रह हमें परमेश्वर की ओर से गिफ्ट के रूप में मिलता है, एक दान के रूप में मिलता है। और ये धन के अनुसार नहीं है, ये हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से है। और ये किसी के ऊपर भी हो सकता है। आप और मैं देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा वाक्य है बाइबल के अंदर। जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और जस्ट उनके साइड में एक डाकू भी लटका हुआ था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैसे उस अंतिम समय में उस डाकू ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु से एक बात कही कि तू आज ही मेरे साथ, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उस डाकू ने प्रभु यीशु से भी बातें कही, तो प्रभु यीशु उससे कहते हैं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब इस बात को आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो एक क्षण के अंदर प्रभु यीशु के अनुग्रह की दृष्टि उस डाकू के ऊपर पड़ गई और अंतिम क्षणों के अंदर उसने स्वर्ग राज्य को पा लिया। आप इस तरीके से प्रभु यीशु के अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा हम सबके जीवन में। आगे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहले आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और जब आपने ये विश्वास किया तो बाइबल बताती है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, फिर आपके पास क्या आया? परमेश्वर का अनुग्रह आया। किस पे विश्वास रखने के द्वारा? प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा। किसके द्वारा आपको यह अनुग्रह प्राप्त हुआ? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिला कि आप और मैं अब उस राज्य में जा सकते हैं जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये किसी भी पास्टर की ओर से नहीं है, ये किसी डिनोमिनेशन की ओर से नहीं है, ये किसी मिशन की ओर से नहीं है, ये किसी मिनिस्ट्री की ओर से नहीं है, पर ये जो दान है अनुग्रह का, ये परमेश्वर की ओर से दान के रूप में आपको मिला है। जब आपने विश्वास किया, फिर आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला प्रभु यीशु के द्वारा। और आज आपके और मेरे पास एक आशा है कि उस अनुग्रह के द्वारा ही आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। उसके बाद लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और जो ये अनुग्रह आपको मिलता है, जो अनुग्रह आपको प्राप्त होता है, ये आपके कामों के अनुसार भी नहीं है। अगर हम में से कोई जन सोचे, कोई भाई या बहन सोचे कि मैं बड़े राइचस काम करती हूँ, धर्म के काम करती हूँ, पवित्र बनी रहती हूँ, पवित्र बना रहता हूँ, प्रतिदिन पवित्रता के अंदर अपना जीवन बिताता हूँ, या बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिएं, पर बाइबल हमें बताती है कि ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है,
पर ये परमेश्वर की ओर से दान है। ये एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए, और ये हमें प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और उसके बाद पौलुस यहाँ बताता है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम उसकी रचना है, हम उसकी सृष्टि हैं। और उसके बाद आगे लिखा है कि हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं। हम ऐसे कामों के लिए बनाए गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे करने के लिए बना दिए थे। उन कामों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम पर अपना अनुग्रह किया है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन के अंदर आया है प्रियो, तो ये यूं ही नहीं आया, पर ये आपके और मेरे लिए एक आशा लेकर के आया है, और वो आशा है अनंत जीवन की आशा। ये हमारी ओर से नहीं, हमारे कामों की ओर से नहीं, परंतु जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, फिर अनुग्रह हमारे जीवन में आया, और अनुग्रह के द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। उसके बाद पौलुस एक और बार अनुग्रह के बारे में बात करता है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब आप पौलुस कुरिन्थ के चर्च को लिखता है, सेकंड लेटर आप देख सकते हैं, सेकंड कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 12 और वर्सेस जब आप देखेंगे 7 के द्वारा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, आप जब इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को जाकर के देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा पौलुस अपने दिव्य दर्शनों के बारे में यहाँ पर बातों को करते हैं, बताते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए, किस तरीके से डिवाइन कुछ उनको जिससे कह सकते हैं आप उन्हें दर्शन वहां पर देखने को मिले हैं, और भी बहुत सारी बातों के बारे में पौलुस वहां पर बताते हैं। और वहां पर 7 वचन में एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। और पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु से एक बात कहते हैं कि मेरे जीवन में कांटा चुभोया जाता है, और एक क्या कहते हैं, शैतान की ओर से एक दूत आता है और वो मुझे घूंसे मारता है। यानी कि कुछ ना कुछ पौलुस की फिजिकल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ फिजिकल लाइफ में उनके जिसे कह सकते हैं आप कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है उनकी फिजिकल लाइफ के अंदर। और वहां पर पौलुस इस बात को बताना चाहते हैं कि मैं दिव्य दर्शनों के मारे फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे जीवन में कांटा चुभोया गया और शैतान का दूत निरंतर आकर के मुझे घूंसे मारता है। और आगे लिखा है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। और पौलुस कहते हैं कि मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैंने परमेश्वर से 3 बार इस विषय के लिए प्रार्थना करी है कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये बात टल जाए। आज कितनी बार आप और मैं इस अपने जीवन की समस्याओं के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, कितनी ही बार हमारी समस्याएं बड़ी गंभीर होती हैं। उन गंभीर परेशानियों को जब हम परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं, तो पौलुस की तरह ही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी एक बात कहते हैं, और वो बात पता है क्या है? वो ये है मेरे प्रियो, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु ने उनसे क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस ने 3 बार इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर क्या जवाब देते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसके बाद लिखा है, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम पाप में पड़ करके निर्बल हो जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम दुखों में, संकटों में निर्मल हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखरने लगते हैं, तब परमेश्वर हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। और वो अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और आज प्रभु यीशु मसीह इस अनुग्रह के द्वारा आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है बेटा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है बेटी। आज आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, तो आप एक बात को याद रखें कि एक दान तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, एक दान तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और वो दान पता है क्या है? उसके अनुग्रह का दान है।
और वो अपनी अनुग्रह की बहुतायत से आपको और मुझे संभालता है। ना केवल वो मुझे और आपको संभालता है, पर उस अनुग्रह के साथ हमें वहां पर लेकर जाना चाहता है जहां पर हर एक का सपना है कि वो परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर के सामने करे। मेरे प्रियो, आज आप और मैं उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं और प्रभु आपसे और मुझसे यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उस अनुग्रह की बहुतायत को उंडेल दिया है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपनी बहुतायत की अनुग्रह को उंडेल दिया है ताकि हम उसकी अनुग्रह के सिंहासन के समीप आएं और विश्वास के साथ प्रभु पे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत मार्गों को खोल दे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत है। सो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, क्योंकि जो आपका और मेरा उद्धार हुआ है ये आपके और मेरे कामों के अनुसार नहीं, परंतु उस विश्वास के द्वारा जो हमने प्रभु पर किया और फिर उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है उन विश्वासियों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपको संभाले और अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाएं और आप यूं ही परमेश्वर के अनुग्रह को समझते रहे। मेरे प्रियो, आमीन।